धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शिव 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 आदियानन्त शिव आदियानन्त शिव आदियानन्त शिव योगी महादेव योगी महादेव शिव 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 आदि अनंत शिव आदि अनंत शिव आदि अनंत शिव अनादि अनंत शिव। महाबली शिव महाबली शिव महाबली शिव 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 भगवान सदाशिव की नगरी काशी से मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए उस विराट की ओर ले चलने के लिए आप सबको आमंत्रित करती हूँ। शून्य से विराट तक की यात्रा शिव स्वयंभू
भगवान सदाशिव, जिनके बारे में कहा जाता है जो अजन्मा है, जो स्वयंभू है, जो निर्गुण है, जो निर्विकार है, जो आनंद का कारक है, वो भगवान सदाशिव है। जो जन्म कभी लेता ही नहीं, लेकिन फिर भी सद्गुरु के रूप में वो आपके समक्ष होता है, भगवान सदाशिव हैं। काशी एक पौराणिक नगरी, जिसका वर्णन वेदों और पुराणों में भी मिलता है। और काशी एक ऐसी नगरी जो भगवान सदाशिव को बहुत ही भाती है। ऐसा कहें कि उन्होंने, वैसे तो वो विश्वनाथ है, जो विश्वेश्वर है, जो विश्वनाथ है, कोई कण ऐसा नहीं है जो अछूता है उस सदाशिव से। फिर भी यदि प्रियता की बात करें तो ऐसा वर्णन है कि काशी भगवान सदाशिव को अति प्रिय है, और इस काशी में माता पार्वती के साथ तो यहाँ विराजमान रहते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि विवाह के बाद माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पे थी। पिता का क्षेत्र था उनके, और उनके मन में ऐसी इच्छा आई कि शिव अपनी नगरी बसाएं हमारे साथ। तो भगवान ने काशी का निर्माण किया माता पार्वती के लिए। हमारी माताओं और बहनों की भी शायद इसीलिए ऐसी इच्छा होती है कि विवाह के बाद पिता के घर पति का घर लगने लगता है, और उसे ही वो संपूर्णता के साथ स्वीकार करती हैं। जीवन की संपूर्णता की ओर मैं आप सबको ले चलना चाहूंगी, और सत्य का, शिव का, उस आनंद का दर्शन आपके जीवन का हेतु हो, यही आपके जीवन का उद्देश्य हो, यही आपके जीवन का संकल्प हो, तब कहीं आप जा करके उस सत्य की थोड़ी सी झलक पा सकते हैं। कथा जीवन चरित्र को दर्शाता है, कथा जीवन से जुड़ी बातों को बताता है, पर सत्य को जानने के लिए शिव के साथ स्वयं की ओर चलना पड़ता है। कथा को माध्यम बनाते हुए जीवन दर्शन को जानना अति आवश्यक है। इसलिए हम उदाहरण जरूर आपको शिव के जीवन से जुड़ी हुई बातों का देंगे, लेकिन दर्शन सत्य का कराना चाहेंगे। और इसीलिए निवेदन है, दो तरह के तरीके से जीवन को जी सकते हैं, व्यर्थता में और सार्थकता में। व्यर्थता नश्वरता की ओर, जिसे आप जानते हो, समाप्त होने वाली सारी चीजें जो आपके अनुभव में है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो निर्गुण है, जो निर्विकार है, जो सत्य, जो शिव, जो आनंद है, जिसका समागम आप में ही है, उस सार्थकता की ओर भी आपको थोड़ा सा चलने की आवश्यकता है। हरि हरि श्रीमन्मागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः।
इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीहृदयगर्भाभ्यां नमो नमः सर्योभ्यो देयभ्यो नमः शर्योभ्यो ऋषिभ्यो नमः सर्योभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः हरि हरि ओम हरि हरि ओम ओम देवु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति 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 मानव जीवन का मूल ध्येय वह परम सुख परम शांति परम समृद्धि है। प्रत्येक मनुष्य इस संसार सागर में बाहर उस परम सुख और परम शांति उस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हर पल प्रयत्नशील है। विवेक के अभाव में वह इस भरे बाजार में परम सुख की चाहत लिए हुए मृग मरीचिका के रूप में मृग की ही तरह भटकते हुए संसार सागर में उस परम सुख की खोज कर रहा है। हमारे ऋषि हमारे महर्षि हमारे सद्गुरु सब ने पुकार की है। यह परम सुख जीवन का यह परम शांति जीवन का यह परम आनंद जो आपको समृद्धि से भर देगा वह कहीं और नहीं स्वयं में है। आओ स्व की ओर चलें। आओ उस ओर चले जहां सदचित आनंद है। आओ उस ओर चले जहां स्व शिव स्व आनंद है। यह कहीं बाहर तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। सद्गुरु के सानिध्य में सद्गुरु के साहचर्य में उससे दीक्षा प्राप्त कर आंखें मूंद कर स्वयं में उतर जाने की ओर और जीवन का यह परम मंत्र जो उस प्रभु ने ही समय विशेष में ब्रह्मप्रिया नम्रता जी को प्रदान किया था कि साधकों और शिष्यों को यह मंत्र बार बार जप करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मंत्र हम मनन करेंगे तो ही हम अपने इस शरीर से अपने इस मन से और अतल गहराइयों में प्राण की ओर बढ़ चलेंगे। परम सुख चाहते हो, परम शांति चाहते हो, परम समृद्धि चाहते हो तो आओ चले स्व की ओर जहां हमारा शिव है, कहीं और नहीं, स्वयं में समाहित हर पल श्वास लेता हमारा शिव, प्राणों में बिहरता हमारा शिव,
आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हमारा शिव, जो हमारे आनंद का कारक है, जो हमारे तन का सुख, जो हमारे मन का सुख, जो हमारे जीवन का सुख प्रदाता है, और हम उसे भूल गए, हम उसे याद करें, और यह मंत्र अपने आप में आपको उसकी याद दिलाएगी। उस परम सुख, उस परम शांति, उस परम समृद्धि को आप इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कुछ पल, कुछ क्षण इस मंत्र का जप अवश्य करें। यह हमारे जीवन का सौभाग्य कि हम गुरु शिष्य समक्ष हैं, और दोनों उस परमात्मा को, उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जप करेंगे। आइए कुछ पल इस मंत्र का मनन करें। ओम देहु शांति शांति परिमात्म्य प्राप्ति। 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 ओम देहु शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम हरि हरि ओम। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपतिं वाहयामि स्थापयामि। मम समशिष्याणां गृहे जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि। नमः हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि हरि ओम। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के तत्वाधान में विगत वर्ष की बात इस वर्ष भी महाशिवरात्रि महोत्सव, सत्संग साधना शिविर, विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के रूप में भगवान सदाशिव की नगरी काशी में संपन्न हो रहा है। यह हमारे जीवन का सौभाग्य है अगर हम यह समझ सकें, यह चिंतन कर सकें, क्योंकि हमारे सदशास्त्रों में तो मनुष्य जीवन को ही
भाग्य कहा है, पर यह हमारा चिंतन इतना स्थूल हो गया है कि हम मनुष्य जीवन को यह सोच भी नहीं पाते कि ईश्वर की कारुणिक कृपा से यह मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है। हम अपने जीवन से इतने बाहर निकल चुके हैं कि यह चिंतन ही नहीं रहा कि मानव जीवन ही भाग्य का है। 24 घंटे में एक बार भी यह हम याद नहीं कर पाते, मन में नहीं आता कि क्या सचमुच ये मानव जीवन हमारे सदशास्त्रों में अगर कहा, ऋषियों ने कहा कि बड़े भाग्य का आपको मिला है, तो क्या सोचकर कहा होगा। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने, जहां पर वशिष्ठ उपनिषद में श्री राम के सदगुरु कुलगुरु वशिष्ठ ने लिखा है कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ यह मनुष्य जो आज मानव शरीर प्राप्त कर इस धरा पर आया है, वह ईश्वर की कारुणिक कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। यानी जब ईश्वर की महती कृपा होती है तो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। हमारे किसी कर्म ने हमें मनुष्य जीवन नहीं दिया कि हमने बहुत पुण्य कर लिया इसलिए। हमारे किसी धर्म ने भी हमें मनुष्य जीवन नहीं दे दिया। कबहू कहरी करुणा नर देही, कभी कभी उसकी कारुणिक कृपा मनुष्य जीवन। लेकिन यह उसके लिए जो यह सोचता है, जो यह चिंतन करता है, जो यह विचार करता है, जो सद्गुरु सानिध्य में रहता है, वही यह समझ सकता है कि यह बड़े भाग्य का मनुष्य जीवन है। और वशिष्ठ जी की इसी उक्ति को दोहराते हुए कलयुग में श्री गोस्वामी जी ने भी श्री रामचरितमानस में उल्लेख किया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या सचमुच हम यह चिंतन कर पाते हैं? क्या सचमुच हम इस अहोभाव में आते हैं कभी? क्या हमारे पास समय रहा यह सोचने के लिए भी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? क्या ऐसा है इस मानव जीवन में? हम कितने बाहर आ चुके हैं, आप सोच सकते हैं। और हम खोजते हैं कि हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम समृद्धि चाहते हैं, हम प्रेम 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 की मांग करते हैं, पर हम प्रेम में नहीं होते। हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि वो दूसरा हमें प्रेम देगा। हम हमेशा दूसरों से कुछ चाहते हैं। और हमारे सदशास्त्रों में अपेक्षा को ही विशेष, अपेक्षा को ही दुख कहा। यानी दुख मुक्ति संभव है बस अगर सदगुरु के सानिध्य में दीक्षा प्राप्त हो जाए और यह एक विशेष चिंतन हमारे मन में आ जाए कि दुख का कारण कुछ और नहीं, बस अपेक्षा है। अगर हम हमारी अपेक्षाएं छोड़ दें तो क्या हमें कोई दुखी कर सकता है? हम ये चिंतन करें हम हमारी अपेक्षाएं छोड़ सकते हैं तो हम सुखी हो सकते हैं। हमारी बचपन में कोई अपेक्षा नहीं थी। जब मैं अपनी मां की गोदी में खेल रहा होता था, हम सब, तो कोई अपेक्षा नहीं थी हमारी। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं होती थी, अब करनी पड़ती है, तब होती थी। और उस समय मैं संतोष में था, मैं सुख में था, मैं शांति में था। और हमारी सारी व्यवस्थाएं तब पूरी हो रही थी जब कोई अपेक्षा ही नहीं थी। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।
साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप में स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।